हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों चलिए आज के जो ये सेशन है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 8 में हमें टोटल 4 पार्ट्स करने हैं, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, पर आप लास्ट तक ज़रूर बने रहना ताकि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कम्प्लीटली समझ में आ सके। क्वेश्चन में कुछ है नहीं बट थोड़ा सा लंबा है, तो चलिए पूरा ही करेंगे और आप लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए बच्चों देखते हैं कैसे जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो समझिए चीज़ों को। यहाँ पे कह रहा है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। एक्चुअली यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें सी जो है वो राइट ट्रायंगल है। ठीक है, साथ ही साथ कह रहा है कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। M जो है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। इट मीन्स कि ये जो है वो इसके इक्वल है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। C इज ज्वाइन टू M। C जो है वो M को ज्वाइन कर रहा है एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D। ये जो है C से M को ज्वाइन किया और इसी लाइन को आगे तक प्रोड्यूस किया गया, सच दैट मतलब इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया ताकि ये जो है सी एम जो है वो एम डी के इक्वल हो जाए। क्लियर, ठीक है। और फिर डी को बी से ज्वाइन कर दिया गया। तो हमें सबसे पहले क्या समझना है कि हमें सबसे पहले फर्स्ट का पार्ट को शो करना है कि ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी के। तो चलिए पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट के लिए आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो आंसर। ओके, फर्स्ट पार्ट के लिए क्या होगा कि गिवन इन्फॉर्मेशन आपका है सबसे पहले कि ये जो है C 90 डिग्री है, तो एंगल ए सी बी जो है वो आपका 90 डिग्री है। ओके, दूसरा आपका दिया हुआ है कि M जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। इट मीन्स कि ए एम जो है वो आपका इक्वल है बी एम के। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी कह रहा है कि सी एम और डी एम इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो कि सी एम जो है वो इक्वल है डी एम के। आपको इस तरीके से 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है। चलिए जिन 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स करना है उसको लिख लेते हैं पहले। टू बी प्रूफ, टू बी प्रूफ क्या प्रूफ करना है, तो ट्रायंगल ए एम सी दैट इज ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल बी एम डी। बी एम डी ये ट्रायंगल, अगर बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो इस ट्रायंगल का जो ए एम पार्ट है, पहले ट्रायंगल को आप कंपेयर कर लीजिए। जिनको आपको ये सब एक जस्ट नोटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है कि इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। ठीक है, तो इन दोनों ही ट्रायंगल में आपको क्या करना है कि जो जो गिवन है वो नोट करना है। तो क्या गिवन है, तो ए एम जो है वो एम बी के इक्वल है। ए एम जो है वो एम बी के इक्वल है, जो कि आपको गिवन है ऊपर में। ठीक है, साथ ही साथ आपको सी एम जो है वो एम डी के इक्वल है। सी एम जो है वो एम डी के इक्वल है, ये भी गिवन है। बच्चों एक बात याद रखना, मैं ये कंपैरिजन इसलिए करता हूँ ताकि अगर आप ये ट्रायंगल पहले लेते हो तो इनके सारे पार्ट्स पहले लिखोगे, अगर ये ट्रायंगल पे बाद में लेते हो तो इसके सारे पार्ट्स राइट साइड में लिखोगे। ठीक है, इसीलिए ये कंपैरिजन होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमें कह रहा है कि ये जो आपका एंगल शायद आप देख पा रहे हो, और ये एंगल यानी कि ए एम सी और डी एम बी, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट हैं, तो वो इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए एम सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी एम डी के, बी एम डी के, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो ट्रायंगल के 3 पार्ट्स हैं, साइड एंगल साइड, वो इनके 3 पार्ट्स के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल
BMD। चलिए, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाते हैं तो आपको CPCT यूज कर सकते हो। तो देखो CPCT कैसे यूज करेंगे, उसके लिए समझते हैं कि CPCT में पहली बात तो ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके, इसके, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि AC जो है वो इक्वल है BD के साइड CPCT से। दूसरा ये है कि ये जो एंगल है वो किसके कोरस्पोंडेंस है, ये छोटे वाले एंगल के, ठीक है। इस ट्रायंगल का जो ये एंगल है वो इस ट्रायंगल के इस एंगल के कोरस्पोंडेंस है, ठीक है। तो आप लिख दो कि एंगल ACM जो है वो इक्वल है BDM के, ठीक है, CPCT से। ये दोनों हो गया बच्चों। पर हमें सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट को तो यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए कॉन्ग्रुएंट्स होने के बाद, बट सेकेंड पार्ट हमें क्या कहता है कि DBC इज अ राइट एंगल, मतलब हमें इसको राइट एंगल प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे तो उसके लिए समझते हैं। फिगर में आप देख पा रहे हो कि अगर हम ना ये एंगल इसके इक्वल कर दिए, ठीक है, एंगल D जो है वो एंगल इस C के इक्वल हो गया, तो आप कह सकते हो कि सिंस एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM। बट ये दोनों आपको कैसा दिख रहा है, मान लो कि अगर हम BD लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और AC लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों में आपको ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये एंगल अगर इसके इक्वल है तो आप कह सकते हो कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल are equal, therefore lines will be parallel। अब लाइंस पैरेलल है, इट मीन्स कि DB जो है वो पैरेलल है AC के, DB जो है वो पैरेलल है AC के। जब दो लाइंस पैरेलल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि BC जो है, अगर ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो BC भी तो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए। और अगर ये 90 है और ये हमें नहीं पता तो दोनों को इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। जिसमें से एक 90 है, ये तो आपको पहले ही पता है, गिवन इन्फॉर्मेशन में ही है, तो दूसरा भी हमें 90 हो जाएगा। तो उसे कैसे लिखेंगे, चलिए। एक्चुअली बच्चों ये जो है पेज फुल हो गया है तो मैं जो है दूसरा पेज यूज कर रहा हूँ। चलिए यहाँ से जो है सो मैं दूसरा पेज यूज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सपोज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन है तो क्या हो जाएंगे कि एंगल ये जो है, लाइक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, को इंटीरियर। तो लिख देंगे कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB मीन्स ये एंगल और ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। दूसरा है कि अगर ये दोनों को इंटीरियर हैं तो इसमें से एक जो है ये 90 है, तो DBC जो है वो कितना है, 90 डिग्री, ओके। तो एंगल DBC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो सिंपली एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री। तो सेकेंड क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया। चलिए यहाँ से आपका सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको मैं ओवरलैप कर देता हूँ, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है,
थर्ड क्वेश्चन है कि डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट्स टू ए सी बी। अब डी बी सी कॉन्ग्रुएंट्स टू ए सी बी कैसे करेंगे, तो फिगर आपको दिख ही रहा होगा कि कैसे है। एक है डी बी सी ये राइट एंगल और एक है ए सी बी दूसरा राइट एंगल। तो चलिए इनको भी कर लेते हैं। इन दोनों ही ट्रायंगल में सबसे पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपका दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, पहले कंपेयर कर लेते हैं। थर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। दोनों ही ट्रायंगल में ये बी है, डी बी सी दोनों ही ट्रायंगल में क्या है कि देखिए डी बी जो है वो आपने ए सी के इक्वल सी पी सी टी से कर दिया है, तो आप लिख दोगे डी बी जो है वो इक्वल है ए सी के। कैसे लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन क्या लिखेंगे, फ्रॉम एबव, पहले ही आपने प्रूफ कर दिया है। दूसरा ये 90 अभी आपने प्रूफ किया है कि एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये अभी आपने प्रूफ किया है कि ये 90 होता है। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो साथ ही साथ आप कर सकते हो कि ये जो बी सी है वो दोनों ही ट्रायंगल में है, डी बी सी में भी है और ए सी बी में भी है। तो बी सी इक्वल टू बी सी, ठीक है, कॉमन है ये। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि साइड एंगल साइड, तो हम लिख लेंगे कि बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ये जो ट्रायंगल है डी बी सी वो कॉन्ग्रुएंट्स हो गए ट्रायंगल ए सी पी के। अब बात आती है कि ये तो कॉन्ग्रुएंट्स तो हो गया, बट हमें सी पी सी टी से कौन सा पार्ट्स मिलेगा, यानी कि डी बी सी का जो डी सी लाइन है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए बी सी के ए बी साइड्स के, ठीक है। बट आपको ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है कि सी एम, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सी एम इक्वल टू 1/2 ए बी, ठीक है। सी एम इक्वल टू क्या है, 1/2 ए बी। तो समझते हैं इसको कि ये कैसे होगा, इसी फिगर पे समझते हैं। यहीं पे अभी आपने ये चीज़ें लिखा कि डी सी इज़ इक्वल टू ए बी, यही चीज़ दोबारा आप लिख लो कि डी सी इज़ इक्वल टू ए बी, ओके। अब डी सी का हाफ क्या होगा, हम क्या कर देंगे, दोनों साइड 1/2 से या 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। तो डी सी बाई 2 इक्वल होगा किसके, ए बी बाई 2 के। यहाँ पे इंफॉर्मेशन में लिख देना बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2। तो डी सी डिवाइडेड बाई 2। अब आप बताओ कि आप कह रहे हो सी एम इक्वल है एम सी के, तो डी सी का आधा क्या हो जाएगा, सी एम हो जाएगा, ठीक है। डी सी का आधा क्या हो जाएगा, सी एम, और यहाँ पे क्या होगा 1/2 किसके, ए बी के। यही चीज़ तो आपको प्रूफ करना था कि सी एम इज़ इक्वल टू 1/2 ए बी, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा था इसमें कुछ नहीं, बस थोड़े से पार्ट्स ज़्यादा थे इसीलिए ये क्वेश्चन लंबा चला गया। तो चलिए, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।